हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। आइए, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज मैं बात करने आया हूँ उन चैप्टर्स, उन टॉपिक्स, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फाउंडेशन चैप्टर्स कहे जा सकते हैं। मतलब इन चैप्टर्स को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं और यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक सेगमेंट को समझ लेते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल लगने लगता है। इन चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर्स, इसमें एक चैप्टर बेसिकली 11th का है और एक चैप्टर हम जो लेते हैं वो आधा 11th में आता है और आधा 12th में आता है। सही है? तो जी हाँ, आप गेस कर रहे होंगे कौन सा चैप्टर है ये। तो जैसा कि इसका नाम है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एकदम जनरल चीज़ों को पढ़ते हैं और यहीं से जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा जो सेगमेंट है उसकी नींव रखी जाती है। यहाँ आप छोटी छोटी बातों को पढ़ते हैं। पोलराइजेशन इन ए बॉन्ड, लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली मॉलिक्यूल होते कैसे हैं, ग्रुप्स के इफ़ेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही लॉजिकल होती हैं, वो इस चैप्टर में देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिक जैसा आपने सुना हुआ होता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सारी बातें जो हैं, स्ट्रेन, स्टेबिलिटी, इन सब से आप यहाँ मुलाकात करते हैं, इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो जब ये सारा सेगमेंट हम कवर कर लेते हैं तो एक तरीके से हमने अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए थी वो हम काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। तो ये चैप्टर है और मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और इस चैप्टर में आने वाले अपने हर एक डाउट को क्लियर करें। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप के अगर कोई डाउट्स हैं इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मुझे भी शेयर कर सकते हैं। हम उस पर बात करेंगे, उससे डिस्कस करेंगे। उन टॉपिक्स पर मैं सेशंस प्लान कर लूँगा आगे। दूसरी बात आती है सेकंड चैप्टर की। अगर हम जो बात करें वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंटायरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो ज़रूरी है। कॉमन सेंस का चैप्टर है लेकिन बहुत ज़रूरी, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हम एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने संभावित डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं या डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिंग फॉर्म्स हो सकती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। उन डिफरेंट फॉर्म्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं और ये बेहद ज़रूरी चैप्टर होता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आगे चलकर आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पता करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो हमें उस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बिहाफ पर जाना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। तो हमें वहाँ पर चीज़ों को अच्छा समझने के लिए आइसोमेरिज्म का डिटेल्ड ज्ञान होना चाहिए। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइसोमेरिज्म के पूरे क्लासिफिकेशन पर हम चलते हैं तो कई टाइप के हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अक्सर हम 11th में पढ़ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कई बार 11th में ही पढ़ लेते हैं और बेसिक पार्ट इसका जो है स्टीरियो में अगर हम चलें, ज्योमेट्रिकल हो गया और ऑप्टिकल एंड एक और पार्ट है कन्फर्मेशनल, ये हम 12th में और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, अगर आपका मान लीजिए जीओसी नहीं हुआ है तो आप आइसोमेरिज्म कर सकते हैं, क्योंकि आइसोमेरिज्म और जीओसी का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, एक ये चीज़ याद रखें। हाँ, लेकिन बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रवेश करना चाहते हैं अगर आप, तो बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रवेश करने के लिए आइसोमेरिज्म आपको आना चाहिए और जीओसी के भी कुछ चीज़ें आनी चाहिए जिसे आप कर रहे हैं अगर, तो बहुत आराम मिलता है आपको, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं आप थ्रू आउट योर रेस्ट ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिए। आइसोमेरिज्म आप बिंदास पढ़िए। आइसोमेरिज्म एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है जो ठीक टाइम लेता है पूरा स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशन करने में। इस दौरान आप जीओसी को गो थ्रू कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद हम बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट
एज ए फाउंडेशन चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपके सजेशंस के हिसाब से हम आगे के भी सेशंस प्लान करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।